हाय फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं जब भी हमें इनकम टैक्स का नोटिस मिलता है तो उस नोटिस को हम इग्नोर करते हैं। अगर हम उस नोटिस को इग्नोर करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो फेवरेबल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू करता है तो उस नोटिस का रिप्लाई ज़रूर फाइल करनी चाहिए। उसमें जो भी आपको लगता है कि वो सही नहीं है फैक्ट, उसको काउंटर करनी चाहिए। तो जब तक उस नोटिस को आप रिप्लाई नहीं करते और आप अपनी बातों को नहीं रखते, उस केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको एक्स पार्टी ऑर्डर पास करते हैं। एक्स पार्टी ऑर्डर जब पास होती है तो फिर आप इसको अपील में जाते हैं। तो अपील जो है वो CIT अपील है, जो फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी है। वहां पे आपको ये बताना होता है कि ऐसा अपील की ग्राउंड क्या है, यानी किस आधार पे आप अपील करना चाहते हैं। अगर आप अपनी कोई फैक्ट को रखते हैं या ग्राउंड्स रखते हैं, उस केसेस में क्वेश्चन ये होगा कि जो पहले नोटिस गया था आप उसका रिप्लाई क्यों नहीं कर पाए। ऐसी क्या परिस्थिति थी, क्या आपको नोटिस नहीं मिला था या वैसी कौन सी परिस्थिति थी। सेकेंडली, जब आप CIT अपील में भी अपील फाइल करते हैं और वहाँ भी आप सही से फाइट नहीं करते, नोटिसों पर रिप्लाई नहीं करते जो CIT अपील इशू करती है, तो फिर आपके लिए जो नेक्स्ट लेवल का जो एपिलेट अथॉरिटी है वो दैट इज अ ट्रिब्यूनल, दिस ITAT ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल। अब प्रॉब्लम है कि वहाँ पे आपको जब आप बोलते हैं कि अपील फाइल करते हैं और आप चाहते हैं कि केस को रिमांड बैक किया जाए टू द असेसिंग ऑफिसर और आपको फिर से अपॉर्चुनिटी मिले ताकि आप अपने केसेस को, अपने फैक्ट को, अपने ग्राउंड्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने इंफॉर्मेशंस को सही वे से प्रेजेंट कर पाए, क्योंकि अर्लियर आपको मौका नहीं मिला था। अब ITAT से रिमांड बैक टू द असेसिंग ऑफिसर ये इतना आसान नहीं है। आपको वो ऐसी परिस्थिति बताना होता है जिस परिस्थिति में या तो आपको नोटिस नहीं मिला, वहां से रिस्टोर टू द AO हो सकता है, या नोटिस मिला लेकिन आपको पर्याप्त टाइम नहीं मिला था रिप्लाई करने का। तो अगर आप सफिशिएंट रीजन देते हैं तभी वो केस जो है वो रिमांड बैक टू द AO हो पाएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगी। To get more information related to income tax litigation, please subscribe our channel. Thank you.